अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। साइंसदान और साइंसदानों के साथ दुनिया में ऐसे वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं जो काफ़ी बुरे होते हैं और इन्हें अक्सर खुफिया रखा जाता है। ऐसे ही चंद तजर्बात इंसानी ज़िंदगी के साथ भी किए जा चुके हैं। इन तजर्बात से इंसान तो क्या, बच्चे भी न बच सके और वो बुरी तरह मुतासिर हुए। इन तजर्बात में कुछ को आलमी जंग से भी ज़्यादा ख़तरनाक समझा जाता है, क्योंकि जंग ने कभी न कभी तो ख़त्म होना होता है, मगर इन तजर्बात से होने वाले नुकसानात कभी भी ख़त्म नहीं होते। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही तजर्बात का जिक्र करने वाले हैं जिनका ताल्लुक इंसानी ज़िंदगी से है। 10 साल पहले अमरीकी पुलिस ने शक की बिना पर एक लेबॉर्ट्री पर छापा मारा, जहां उन्हें एक लावारिस बच्चा मिला, जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इस बच्चे को हिरासत में लेकर पुलिस ने अपनी कानूनी कार्रवाई शुरू की, जिससे उन्हें पता चला कि वो बच्चा किसी बायोलॉजिकल तजर्बे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और जिस चालाकी से साइंसदानों ने बच्चे को लैब में छुपा रखा था, इससे साफ जाहिर था कि वो किसी खुफिया तजर्बे में लगे हुए थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो साइंसदान किस कदर जालिम थे। सिक्योरिटी की वजह से अपना नाम न जाहिर करने वाले एक गवाह ने इन तजर्बात का तारीख पहलू भी बता दिया। वो तारीख पहलू ये था, इन लोगों ने तजर्बात के दौरान बच्चे के जिस्म में होने वाली हर तब्दीली को कैमरे की आंख में कैद कर लिया था। दरअसल इन गवाहान ने अपना नाम जाहिर करने से इसलिए इनकार किया था क्योंकि उन्होंने इस लेबॉर्ट्री में काम करने वाले साइंसदानों से मुआहिदा किया था कि वहां होने वाले किसी भी तजर्बे के बारे में वो कभी भी किसी से जिक्र नहीं करेंगे। इस तजर्बे का असल मकसद एक देवकामत बच्चा बनाना था और ऐसा कैसे किया गया, इस बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं, क्योंकि साइंसदानों ने इस बात को गहरे राज की तरह रखा था। और दुख की बात यह थी कि हुकूमत को इस घिनौने जुर्म के बारे में पहले से सब कुछ मालूम था, मगर उन्होंने भी इसको एक राज ही रखा। यहाँ तक कि 10 साल गुजर गए। ये बच्चा कई साल पहले ही मर चुका था, लेकिन दिखने में वो अभी भी जिंदा लग रहा था और इस पर किए गए तजर्बात का असर अब भी इसके जिस्म में मौजूद था। इसका मुंह बोलता सबूत इसकी बढ़ती हुई जिसामत थी। एक खुफिया टीम ने इस जुर्म को बेनकाब किया, जो पहले से ही जानती थी कि न जाने कितने बच्चे इस तरह के जानलेवा तजर्बात का निशाना बने हैं। उम्मीद है कि इस तजर्बे को करने वाला कोई साइंसदान आज तक जिंदा नहीं रहा होगा। अब इस मासूम अल्बर्ट की बात करते हैं। 1920 में एक ऐसा वाक़या पेश आया जो पूरी दुनिया के लिए शर्मनाक था। इस वाक़े का असल मकसद क्लासिकल कम्युनिकेशन थ्योरी के मुताबिक मासूम अल्बर्ट में सफेद चूहों के खौफ को कंट्रोल करना था। अल्बर्ट एक 11 माह का बच्चा था, जिस पर वाटसन और रेनन नामी 2 लोगों ने एक तजर्बा किया। इनका ख्याल था कि कोई भी बच्चा किसी भी जानवर से डर जाता है, इसलिए उन्होंने एक सफ़ेद चूहा लिया और बच्चे के सामने रख दिया। मगर हैरानकुन बात यह थी कि वो बच्चा बिल्कुल भी इस चूहे से नहीं डरा। इसके बाद उन्होंने चूहे को बच्चे के सामने एक लोहे के राड से मारना शुरू कर दिया, जिससे वो बच्चा थोड़ा खौफजदा हो गया और रोना शुरू कर दिया। इसकी वजह से उन्होंने चूहे को मारना छोड़ दिया, लेकिन बच्चा फिर भी इंतहाई खौफजदा था। इस तजर्बे से ये जाहिर हो गया कि जज्बात को कैसे काबू किया जा सकता है या फिर मुकम्मल तौर पर बदला भी जा सकता है। मगर इखलाकी तौर पर इस तजर्बे को इंतहाई तनकीद का निशाना बनाया गया, क्योंकि वाटसन और रेनन ने अल्बर्ट पर कंडीशनिंग के असरात को ख़त्म नहीं किया था और इस वजह से ये बच्चा पूरी ज़िंदगी खौफ व हिरास का शिकार रहा। अब यतीम बच्चों पर होने वाले एक घिनौने तजर्बे की बात करते हैं। 1939 में वेंटल जॉनसन ने एक तकरीर की, जिसमें वो 20 यतीम बच्चों में लुकनत यानी कि तुतलाकर बोलने के मुतालिक बात की। जॉनसन ने तजर्बा करने के लिए अपनी ही एक स्कूल टीचर को चुना और 20 बच्चों को 2 ग्रुप में तकसीम कर दिया, जिनमें से एक ग्रुप तजर्बाती और दूसरा कंट्रोल ग्रुप था। टीचर कुछ बच्चों के साथ तो बहुत अच्छी थी और हर काम में उनकी तारीफ कर रही थी, जबकि वो दूसरे बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पर भी डांट देती थी कि इन बच्चों में इस कदर लुकनत क्यों है। इन तजर्बात के दौरान जिन बच्चों ने मनफी तकरीर सुनी, इनके दिमाग पर भी मनफी असरात ही मुरतब हुए। इसी वजह से उन्हें पूरी ज़िंदगी बोलने में काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा। इस तजर्बे को मॉन्स्टर स्टडी का नाम दिया गया, क्योंकि जॉनसन के जानने वाले
کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس نے محض اپنے نظریے کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان یتیم بچوں کا سہارا لیا اور ان یتیم بچوں کو اس گھناؤنے تجربے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ کافی عرصے تک اس تجربے کو صرف جانسن کی عزت بچانے کے لیے چھپایا گیا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، کل پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک خوش رہیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے تہہ دل سے بہت بہت شکریہ۔